अब हम डिफिनीशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ये डिफिनीशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ओके, क्या फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन? क्या डिफिनीशन होगी? अ फंक्शन, एक फंक्शन होगा इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक फंक्शन को आप क्वाड्रेटिक फंक्शन कहोगे इफ इट्स सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड कर ले द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। फॉलोइंग कितनी कंडीशन को सेटिस्फाइड करे? थ्री कंडीशन को। अब मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहले तो फंक्शन इस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा ax² + bx + c। ये फॉर्म होगी। क्या मतलब इसका? कि इसमें x² होगा, x भी होगा और सम हिंसा भी होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो a की वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि a b c को कहाँ से होना चाहिए? रियल से। अगर ये तीनों बातों सेटिस्फाइड होगी तो फंक्शन क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। ये डिफिनीशन क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मैं आपके सामने एक रिमार्क रखूँगा। अब देखिए, ये जो ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इस पैराबोला। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला किसे कहते हैं? देखिए, ये एक्स वाई प्लेन है, या क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह यू की शेप ऊपर होगी, या यू की शेप नीचे होगी, या यू की शेप इस तरह होगी, या यू की शेप इस तरह होगी। इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? यानी पैराबोला या इस तरह होता है, या इस तरह होता है, या इस तरह होता है, या इस तरह होता है। इसको अपवर्ड पैराबोला, इसको डाउनवर्ड पैराबोला, इसको राइट पैराबोला, इसको लेफ्ट पैराबोला बोलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज़ भी ओके होगी। अब देखिए, अब हमने ग्राफ बनाना है। एग्जांपल देखिए, ग्राफ द फंक्शन y = x²। इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे? इस तरह एक टेबल ड्रा करेंगे। ये आपके सामने, ये मैंने टेबल ड्रा की। इधर x लिखोगे, इधर y लिखोगे। x को वैल्यू 0 दोगे तो इधर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ये 0 होगा। फिर x को वैल्यू दोगे इधर 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। फिर x को वैल्यू दोगे 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। फिर इधर x की वैल्यू दोगे 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अप टू सो ऑन। इस तरह माइनस वैल्यू भी दे दो, -1 दे दो तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 आता है ना, क्योंकि माइनस डबल टाइम स्क्वायर होगा तो इसका 1 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। -2 का 4, -3 का 9, अप टू सो ऑन। अब ये वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? 0, y की वैल्यू कितनी है? 0। ये फर्स्ट पॉइंट, यानी 0 0 इधर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 1, y की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू इधर 1 आ जाए। x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है? 4, तो 1 2 3 4, तो ये दूसरी वैल्यू इधर आ जाएगी। 3 पे कितना? इस तरह 3 पे 9, तो ये आपके साथ एक रिज़ल्ट आ जाएगा। -1 की वैल्यू कितनी है? +1, -2 की वैल्यू कितनी है? +4, अप टू सो ऑन। इस तरह ये ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, ये जो पॉइंट है, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये सबसे कम पॉइंट है। कम पॉइंट जो है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर? अच्छा जी। अब एक और ग्राफ भी है, एग्जांपल देखें। ग्राफ द फंक्शन y = -1/2
एक्स स्क्वायर। अब आपने इस तरह एक्स वाई प्लेन लेना है, इस तरह लकीर खींचोगे, इधर एक्स लिखोगे इधर वाई। एक्स को वैल्यू 0 देते हैं तो -1/2 इंटू 0 का स्क्वायर, इससे क्या आएगा 0। फिर आप इस तरह कर दे, एक्स को 1 दे दें तो -1/2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, इससे -1/2 यानी एक्स को 1 दिया, -1/2 मतलब -0.5। फिर इस तरह करोगे, 2 दोगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 से डिवाइड होगा तो -2 आएगा। 3 दोगे, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और फिर 2 से डिवाइड करोगे 4 को -405 अप टू सो ऑन। इस तरह -1 दोगे 0 देगा, -2 दोगे -0.5 देगा, 3 और नो -1 दोगे प्लस -0.5 तो ये -2 देगा -4.5। बस आपने ये वैल्यू क्या करनी है, प्लाट करने। देखिए 0 पे 0, इस तरह 1 पे 1 वगैरह वगैरह, ये ग्राफ आपके सामने आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये एप्लीकेशन है। देखिए आपको ये फंक्शन गिवन है। अब बस आपने इसी फंक्शन में कहते हैं कि इस फंक्शन में क्या वैल्यू पुट कर दो, 10। तो हमने x की जगह इधर 10 पुट किया, इधर x की जगह 10 पुट किया। देखिए 10 पुट किया, 10 का स्क्वायर आएगा तो इससे कितना रिज़ल्ट आ गया, ये हो गया। ओके, अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, रिवेन्यू। रिवेन्यू ये गिवन है कि रिवेन्यू की ये वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, आपको 2 वैल्यू गिवन थे, एक कास्ट गिवन है, एक रिवेन्यू गिवन है। तो रिवेन्यू तो आपका प्रोडक्ट की सेल क्या आ जाएगी, रिवेन्यू से कास्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये मैंने सब्ट्रैक्शन करी, तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। ठीक हो, अब देखिए एक डिफिनीशन आ रही है। अब देखिए एक डिफिनीशन आ रही है, ये डिफिनीशन है वर्टेक्स की। किसकी डिफिनीशन है, वर्टेक्स की। द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ पैराबोला is called vertex। इस कॉल्ड क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब इसको ग्राफ में बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए ये आपके सामने एक ग्राफ बन रहा है। अगर आप देखिए ये पॉइंट जो है ये सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि बकाया सारे पॉइंट इससे ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सबसे मिनिमम पॉइंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बकाया सारे पॉइंट इससे ऊपर है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक हो गया, इधर आ जाओ। अब देखिए ये पैराबोला आ रही है, ठीक है, ये क्या आ रही है, पैराबोला आ रही है। अब अगर आप इस पॉइंट को देखिए, ये सबसे ऊपर है, यानी मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स की क्या डिफिनीशन है, जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हो किसी भी पैराबोला में, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर। अच्छा, रिमार्क, यहाँ पे मैं 2 रिमार्क ड्रा करूँगा। देखिए y इक्वल टू आपका फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये वैल्यू ए की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 हो, तो अपवर्ड पैराबोला होगी। कौन सी पैराबोला होगी, अपवर्ड पैराबोला होगी। मतलब क्या बना इसका, अपवर्ड पैराबोला का मतलब ये है कि आपका पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। देखिए इसका मुंह ऊपर की तरफ आ गया, इसका ये मुंह किसकी तरफ आ गया, ऊपर की तरफ। रिमार्क नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये a नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो, तो डाउनवर्ड पैराबोला होगी। क्या पैराबोला होगी, डाउनवर्ड पैराबोला होगी। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब कि इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। किसकी तरफ, नीचे की तरफ। मतलब ये बना, अब देखते जाइए, ये पैराबोला देखिए इसका मुंह नीचे की तरफ आ गया, तो ये कब होगा, अगर ये ए नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो। अच्छा, अब आगे देखते जाइए।
यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल आ रहा है y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 1। इसमें पहले आपने वर्टेक्स निकालना है। क्या निकालना है? वर्टेक्स। देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, पूरी वैल्यू, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या होता है? इसका मतलब है कि इसका वर्टेक्स 2 कामा माइनस 1, ये वर्टेक्स आ गया। देखिए, ये x का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 1, तो इसको a बोलते हैं। ये कौन सी इक्वेशन? जब भी इस तरह इक्वेशन है तो आप इसको इस तरह कंपेयर करोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, ये इधर a होता है, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, h की वैल्यू 2 आ जाएगी, k की वैल्यू माइनस 1 आएगी। अगर ये a देखिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो ये किसकी तरफ ओपन होगा? अपवर्ड की तरफ। कहाँ की तरफ? अपवर्ड की तरफ। अब देखते जाइए, वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना है? 2 कामा माइनस 1, एक्स की वैल्यू 2, ये 1, ये 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी? माइनस 1। तो ये पॉइंट, लेकिन आपकी पैराबोला किसकी तरफ ओपन हो रही है? ऊपर की तरफ। तो अब देखते जाइए, ऊपर की तरफ इसको ओपन करते हैं। देखिए, ये हमने डायरेक्ट ग्राफ बना लिया, ठीक हो गया। अब दूसरी की तरफ देखते हैं। दूसरा क्या है? y इक्वल टू माइनस 1/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको देखें, इसको आपने किस तरह इक्वेशन बनाना है? a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। a की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता हो गई कि a की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। माइनस 1/2 मतलब लेस देन 0। कहाँ पैराबोला होगी? डाउनवर्ड। कौन सी पैराबोला होगी? डाउनवर्ड। अच्छा, लेकिन इधर तो माइनस है, उधर क्या है? प्लस 1 है, तो मतलब ये बना कि माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 1 आ गई। ये माइनस इधर मल्टीप्लाइड कर दे, तो एच की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1। के की वैल्यू डायरेक्ट देखिए, के की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स क्या आ गया? -1, 2। अब पैराबोला देखें, एक्स की वैल्यू -1, इधर -1 आएगा, वाई की वैल्यू +2, तो +2 मतलब ये 1 हो गया, ये वाई की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ जाए। लेकिन पैराबोला कहाँ की तरफ होगी? डाउनवर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हैं, क्लियर कि नहीं? बिल्कुल क्लियर। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब देखते जाइए, अब देखिए, पैराबोला जब भी आपने बनानी हो तो आप कुछ स्टेप फॉलो करोगे। स्टेप 1, पहले वर्टेक्स फाइंड करोगे। सेकंड पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करोगे, ठीक है। और फिर आपने ए की वैल्यू देखनी है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या ए की वैल्यू लेस देन 0 है। ये स्टेप जब आप फॉलो करोगे तो आप क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब आपने कुछ फार्मूले सीखने हैं कि वर्टेक्स का क्या फार्मूला है। वर्टेक्स का ये सिंपल फार्मूला है कि -b/2a, यानी फर्स्ट वैल्यू ये होगी, फिर ये वैल्यू फंक्शन में पुट कर दोगे। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का फार्मूला, ठीक हो गया। अब देखिए आपका फंक्शन क्या है। आपका फंक्शन है, एग्जांपल देके, एग्जांपल में ये चीज़ें क्लियर कर, f(x) = 2x² - 4x + 4। क्वाड्रेटिक फंक्शन किसके बराबर होता है? ax² + bx + c। a की वैल्यू 2 मतलब पॉजिटिव,
पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। पैराबोला कहाँ की तरफ ओपन होगी? अपवर्ड। अपवर्ड होगी। बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 4। अच्छा, अब वर्टेक्स फाइंड करोगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। वर्टेक्स मतलब -b/2a, फिर ये वैल्यू फंक्शन में पुट करोगे। तो अब देखिए बी की वैल्यू, ये माइनस फार्मूले का, इधर इसके साथ एक और भी है तो ये +4 आएगा। नीचे 2 × a की वैल्यू 2, तो 4 × 4 और 2 दूनी 4, तो इससे 1 आ जाएगा ना। ये 1 अब फंक्शन में पुट होगा, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, तो -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, तो इससे 2 आएगा। तो आपका वर्टेक्स आ गया 1, 2। अब इसके बाद x इंटरसेप्ट फाइंड करोगे। x इंटरसेप्ट मतलब कि y की वैल्यू 0 रखो। तो फंक्शन क्या था? फंक्शन था 2x² -2 -4x +4। 2 कॉमन कर सकते हैं, x² -2x +2। ठीक हो गया? ऐसे ही होगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर आपने इसको 0 करना है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, x² -2x +2 = 0 होगा। x इंटरसेप्ट का मतलब y = 0, y मतलब f(x) = तो आपका इक्वेशन ये आ गया, x² -2x +2 = 0। +2 को लिखते हैं +1 +1। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला आ जाएगा। इसका रिज़ल्ट लिख देते हैं x - 1 का होल स्क्वायर +1 = 0। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना? मैंने फंक्शन गलत तो नहीं लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो आपका जो x इंटरसेप्ट है, फिर या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ओपन करेंगे तो आपका कुछ x इंटरसेप्ट आएगा। अब आपने y इंटरसेप्ट भी इसका फाइंड करना है, तो इसका लंप सम ग्राफ आपके सामने, आप खुद ही ड्रा कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक हो गया? इससे हमारी ये वीडियो